जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलिखोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह जो है वीडियो हर एक चैप्टर से हमने जो है लिया है। दोस्तों, हर एक चैप्टर से हमने जो है अतिलिखोत्तरीय प्रश्नों को जो है लिए हैं। चलिए देर न करते हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। सब दोस्तों परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उपनयन, उपनयन यानी गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब बालक पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता था, तो इस अवसर पर जो है संपन्न होने वाले संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर जो है सर्वप्रथम गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। इसके बाद उसकी जो है व्यवस्थित शिक्षा जो है प्रारंभ की जाती थी। ठीक है, इसी को कहते हैं उपनयन संस्कार। बच्चों, आप देख गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण बताना है आपको। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हो जाए तो नंबर 1, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थित थी। नंबर 2, सामूहिक होते हुए भी शिक्षक एवं उनके शिष्यों के बीच जो है गहरा संबंध होता था। और नंबर 3, कठोर नियम एवं अनुशासन होता था। नंबर 4, बहुत शिक्षा से गृहस्थ भी संयमी होते थे। इस काल में शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित हुए। शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होता था। शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम व्यापक होता था। इस काल में शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु जो है क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अतिलिखोत्तरीय प्रश्न है। सभी चैप्टर से दोस्तों हमने लिया है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ जो हुआ था 1986-87 में जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध कराना था। फिर से देख लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना था। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है शिक्षा के माध्यम का जो है उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का मुख्य नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान था। वे सदैव राष्ट्रभाषा अर्थात मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। उनका जो है मानना था कि भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक समान भाषा केवल हिंदी भाषा ही हो सकती है। इसके लिए वे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। विज्ञान तथा अन्य कई विषयों में हिंदी भाषा के पुस्तक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्होंने उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया। ठीक है भैया। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, सब पर्यावरण संबंधित है। ये चैप्टर का नाम भी पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। तो पर्यावरण से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, पर्यावरण 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन। देखो, बहुत सरल है बच्चों। पर्यावरण 2 शब्दों के योग से बना है। परिधन आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, तथा आवरण से आशय है जो है ढका हुआ। आवरण से जो है आशय है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों ओर से ढका हुआ। अर्थात पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव अथवा वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और जीवों व वस्तुओं के प्रत्यक्ष व अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से, जैसे बच्चों पेड़ पौधे हो गया जो है, उसके बाद में अंतरिक्ष हो गया, हाँ, पृथ्वी हो गया, सब हमको जो है चारों ओर से जो है घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है। प्राकृतिक आपदा से जो है दोस्तों क्या आशय। देखो, वही भी बहुत सरला क्वेश्चन है। शिक्षा शास्त्र बहुत सरला है।
आप दिमाग से करेंगे सब प्राकृतिक आपदाएं से क्या सा है। तो बच्चों आप सोचते होंगे प्राकृतिक आपदाएं क्या है। देखो आपदाएं जो होती हैं जिसको कहते हैं आफत आ जाती है, जैसे जैसे दोस्तों जो है ज्वालामुखी हो गया, भूकंप आ गया, आंधी तूफान हो गया, चक्रवात हो गए, सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा जो है आती हैं। तो प्राकृतिक आपदा से जो है क्या से है, देखो व्यापक अर्थ में आपदा वह विषम स्थिति है जो मानव एवं वन्य एवं अन्य जीव जगत को जो है व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा सामान्य जनजीवन में भारी व्यवधान डालती है। यह घटना प्राकृतिक या मानव जनित दोनों में से कोई भी हो सकती है। इस प्रकार कोई भी प्राकृतिक घटना यदि जनसाधारण के लिए व्यापक रूप से हानिकारक हो तो उसे जो है प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना तथा समुद्री लहरें। ये सब क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हैं बच्चों जो प्रकृति द्वारा जो है आती हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के किन्हीं दो उद्देश्य को लिखिए। शिक्षक के, यहाँ बच्चों जो है के होना चाहिए बीच में, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। शिक्षक के किन्हीं दो उद्देश्य को जो है लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नैतिक उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य है जो निम्न है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 छात्रों के चरित्र का निर्माण। नंबर 2 छात्रों की सामाजिक कुशलता का जो है विकास करना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर जो है टिप्पणी कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों समय काल में परिवर्तन के साथ स्त्री शिक्षा की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में भारत में स्त्री शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। उस युग में अनेक प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी। विदुषी माने जो है दो विद्वान विदुषी महिलाएं थी जो शास्त्रार्थ में पुरुषों से कम नहीं थी। मध्यकालीन भारत में असुरक्षा एवं विदेशी आक्रमणियों के प्रभाव के कारण जो है महिलाओं की जो है शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्गों में स्त्री शिक्षा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों समझ रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है सीखना किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो है सीखना किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सीखना क्या है। देखो सीखना एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध है नई क्रियाओं से होता है तथा यह द्वारा सीखी गई बातों को अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन भी आ जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के। जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों यह जो है वीडियो हर एक चैप्टर से हमने जो है लिया है। दोस्तों हर एक चैप्टर से हमने जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है लिए हैं। चलिए देर न करते हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। सब दोस्तों परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उपनयन यानी गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब बालक पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता था तो इस अवसर पर जो है संपन्न होने वाले संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर जो है सर्वप्रथम गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। इसके बाद उसकी जो है व्यवस्थित शिक्षा जो है प्रारंभ की जाती थी। ठीक है, इसी को कहते हैं उपनयन संस्कार। बच्चों आप देख गए होंगे। अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण बताना है आपको। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हो जाए तो नंबर 1
शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थित थी। नंबर 2, सामूहिक होते हुए भी शिक्षक एवं उनके शिष्यों के बीच जो है गहरा संबंध होता था। और नंबर 3, कठोर नियम एवं अनुशासन होता था। नंबर 4, बहुत शिक्षा से गृहस्थ भी संयमी होते थे। इस काल में शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित हुए। शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होता था। शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम व्यापक होता था। इस काल में शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु जो है क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तरी प्रश्न है। सभी चैप्टर से दोस्तों हमने लिया है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ जो हुआ था 1986-87 में जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध कराना था। फिर से देख लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना था। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है शिक्षा के माध्यम का जो है उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का मुख्य नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान था। वे सदैव राष्ट्रभाषा अर्थात मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। उनका जो है मानना था कि भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक समान भाषा केवल हिंदी भाषा ही हो सकती है। इसके लिए वे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। विज्ञान तथा अन्य कई विषयों में हिंदी भाषा के पुस्तक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्होंने उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया। ठीक है भैया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो सब पर्यावरण संबंधित है। ये चैप्टर का नाम भी पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। तो पर्यावरण से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो पर्यावरण 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन? देखो बहुत सरल है बच्चों। पर्यावरण 2 शब्दों के योग से बना है। परिधन आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण से आशय है जो है ढका हुआ। आवरण से जो है आशय है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों ओर से ढका हुआ। अर्थात पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव अथवा वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और जीवों व वस्तुओं के प्रत्यक्ष व अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से जैसे बच्चों पेड़ पौधे हो गया जो है, उसके बाद में अंतरिक्ष हो गया, हाँ पृथ्वी हो गया, सब उनको जो है चारों ओर से जो है घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है? प्राकृतिक आपदा से जो है दोस्तों क्या आशय? देखो वही भी बहुत सरला क्वेश्चन है। शिक्षा शास्त्र बहुत सरला है, आप दिमाग करेंगे सब। प्राकृतिक आपदाएं से क्या आशय है? तो बच्चों आप सोचते होंगे प्राकृतिक आपदाएं क्या है। देखो आपदाएं जो होती हैं जिसको कहते हैं आफत आ जाती है। जैसे दोस्तों जो है ज्वालामुखी हो गया, भूकंप आ गया, आंधी तूफान हो गया, चक्रवात हो गए, सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा जो है आती हैं। तो प्राकृतिक आपदा से जो है क्या से है? देखो व्यापक अर्थ में आपदा वह विषम स्थिति है जो मानव एवं वन्य एवं अन्य जीव जगत को जो है व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा सामान्य जनजीवन में भारी व्यवधान डालती है। यह घटना प्राकृतिक या मानव जनित दोनों में से कोई भी हो सकती है। इस प्रकार कोई भी प्राकृतिक घटना यदि जनसाधारण के लिए व्यापक रूप से हानिकारक हो तो उसे जो है प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना तथा समुद्री लहरें। ये सब क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं हैं बच्चों जो प्रकृति द्वारा जो है आती हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। शिक्षक के, यहाँ बच्चों जो है के होना चाहिए बीच में, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। शिक्षक के किन्हीं 2 उद्देश्य को जो है लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नैतिक उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य है जो निम्न है।
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छात्रों के चरित्र का निर्माण। नंबर 2, छात्रों की सामाजिक कुशलता का जो है विकास करना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर जो है टिप्पणी कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, समय काल में परिवर्तन के साथ स्त्री शिक्षा की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में भारत में स्त्री शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। उस युग में अनेक प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी। विदुषी माने जो है दो विद्वान विदुषी महिलाएं थी जो शास्त्रार्थ में पुरुषों से कम नहीं थी। मध्यकालीन भारत में असुरक्षा एवं विदेशी आक्रमणियों के प्रभाव के कारण जो है महिलाओं की जो है शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्गों में स्त्री शिक्षा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों समझ रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सीखना किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो है सीखना किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, सीखना क्या है। देखो, सीखना एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध है नई क्रियाओं से होता है तथा यह द्वारा सीखी गई बातों को अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन भी आ जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के।